साथियों, आगे इस चैप्टर में हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं आपको चैप्टर नंबर 7 में बता चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो साथियों पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में आपको बताया गया है पहला पार्ट। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन को ऑटोमेटिक वाउचर में ऐड करने के लिए हम डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स वाउचर का प्रयोग करने वाले हैं। इसके लिए हमें पहले इंटरेस्ट की एंट्री कर लेनी है और उसके बाद वाउचर को एक्टिवेट करना है। मैं आपके लिए यहां पर पहले वाउचर को एक्टिवेट कर रहा हूं। F11 में चलते हैं साथियों। अकाउंटिंग फीचर में आ जाते हैं और यहां पर अब आपको दो ऑप्शन एक्टिवेट करने हैं। एक होगा आपका डेबिट नोट और दूसरा क्रेडिट नोट। जहां इन दोनों को हम यस करेंगे तो इसके लिए हमें तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन यूज डेबिट क्रेडिट नोट्स, यस। इसके बाद यूज इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट, यस कर लेते हैं। यूज इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट, दोनों को यस कर लेते हैं। आमतौर पर डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट का प्रयोग अलग तरीके से भी किया जाता है स्टॉक से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर पहला काम हमारा होगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कराने के लिए कैसे डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स का प्रयोग करें। तो इस स्क्रीन को साथियों आप एक्सेप्ट करा दीजिए। अब हमें वाउचर में थोड़ा सा बदलाव करना है। हमारा पहला स्टेप रहा कि हमने डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स को एक्टिवेट किया F11 कंपनी फीचर में जाकर के अकाउंटिंग फीचर से, और अब हम उसको ऑल्टर करेंगे। किसी भी वाउचर को ऑल्टर करने के लिए साथियों हम अकाउंट इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो के वाउचर टाइप में जाते हैं, जहां से हमने पहले बिल्स ऑफ मटेरियल और POS तैयार किए थे। इसके लिए अकाउंट इन्फो में जा रहा हूं मैं। यहां पर नीचे वाउचर टाइप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। वाउचर टाइप में आपको ऑल्टर लेना है या आप क्रिएट भी कर सकते हैं। मैंने इसको ऑल्टर किया और अब डेबिट नोट को सिलेक्ट कीजिए। यहां पर सब कुछ ठीक है, आपको सीधे तीसरे कॉलम में आना है साथियों। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेम ऑफ क्लास। डेबिट नोट का वाउचर हम किस लिए प्रयोग करेंगे? हम इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए डेबिट नोट का वाउचर प्रयोग करते हैं। क्रेडिट नोट्स का इस्तेमाल इंटरेस्ट पे करने के लिए किया जाता है। तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, आपको याद होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन में हम डेटर के लिए डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर के लिए क्रेडिट बैलेंस। डेटर हमारा कस्टमर, इसलिए इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो यहां पर मैं एक नाम बना देता हूं। मैंने इसको इंटरेस्ट रिसीवेबल शॉर्ट में दे दिया। क्लास, एंटर। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस। और इसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो आप यस कर दीजिएगा। तो मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करूंगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर मैंने ले लिया इसे। और अब इस स्क्रीन को मैंने
एक्सेप्ट करा दिया। कंप्लीट। ऐसा ही हम क्रेडिट नोट्स के साथ भी करेंगे। क्रेडिट नोट्स, पहला कॉलम खाली, सेकंड में कुछ नहीं, थर्ड इसमें मैं इंटरेस्ट पे लिख देता हूं ताकि मुझे याद रहे कि मैं किस वाउचर का प्रयोग कर रहा हूं। क्योंकि हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का इस्तेमाल अलग काम के लिए भी करना है, इसलिए हमने इसको क्लास से डिफाइन कर दिया। वही दोनों ऑप्शन यस करा देता हूं और इसे एक्सेप्ट करा देता हूं। अब साथियों, मेरा एक कस्टमर है राज प्राइवेट लिमिटेड, अकाउंट इन्फो लेजर ऑल्टर, क्योंकि राज का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने राज प्राइवेट लिमिटेड को ऑल्टर लिया और वो हमारा सन्ड्री डेटर है, उसका बिल बाय बिल डिटेल यस है, क्रेडिट पीरियड उसको 30 दिन का हम दे रहे हैं कि 30 दिन का माल उधार दिया जाएगा। अब एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस कर देते हैं साथियों और रिलेटेड फॉर्म को हम फिल कर देते हैं। यस यस नो। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम कर लीजिए 10% है, 365 डेज ईयर, सालाना। ऑल बैलेंस नहीं साथियों, क्योंकि आपका ये डेटर है, तो सन्ड्री डेटर के लिए आपको डेबिट बैलेंस चूज करना है। पास्ट ड्यू डेट आप लेंगे, एप्लीकेबल फ्रॉम इसके बाद साथियों आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी आपको लेना चाहिए। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी कब से एप्लीकेबल होगा। राउंडिंग मेथड आप अपर राउंडिंग ले सकते हैं या नॉर्मल राउंडिंग ले सकते हैं, डाउन ले सकते हैं, मतलब डेसिमल प्लेस दशमलव के बाद 50 आएगा तो वो 1 रुपये हो जाएगा या घट जाएगा, वो आपको डिसाइड करना है। मैं इसको नॉर्मल राउंडिंग पर छोड़ देता हूं, एक्सेप्ट करा देते हैं। और अब सेल्स वाउचर में एक एंट्री करते हैं साथियों। वाउचर हमने अपनी पार्टी सिलेक्ट की, कस्टमर राज प्राइवेट लिमिटेड, कंट्रोल ए। प्राइस लिस्ट हम नहीं ले रहे हैं। और अब स्टॉक आइटम लैपटॉप ले लेते हैं हम। गोडाउन न्यू दिल्ली 2 पीस सेल कर रहे हैं 25,000 रुपये पर पीस के हिसाब से, कोई डिस्काउंट नहीं। अब साथियों यहां पर आपका इंटरेस्ट कट चुका है, लेकिन आपको यहां विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि आपको यहां पर अकाउंटिंग मोड में एंट्री करनी है। हम इन्वेंट्री मोड पर एंट्री कर रहे हैं, तो भी इंटरेस्ट कट चुका है, एक्सेप्ट करा देते हैं इसको। इंटरेस्ट देखने के लिए साथियों आप वाउचर एंट्री में देखना चाहते हैं तो इस एंट्री को आप कंट्रोल वी से बदल करके देख सकते हैं। कंट्रोल वी। अब आप यहां पर बिल, रेफरेंस नंबर, इंटरेस्ट सभी चीजें देख पा रहे हैं। डेबिट बैलेंस ओनली,
और एक्सेप्ट करा दिया गया। अब साथियों, आप एक बार आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट चेक कर लीजिए। डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये ब्लैंक है। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 7 का मेथड। आपको डेट बदलनी है 1 अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त तक कितना इंटरेस्ट इस पार्टी का बना है। तो 30 दिन का तो क्रेडिट पीरियड हमने दिया ही है। रेस्ट इस पार्टी को 92 डेज का हमें इंटरेस्ट पे करना है, जो कि 1260 रुपये 27 पैसे है। अब साथियों, इसको वाउचर में कैसे ऐड करेंगे? आपको पहले एक लेजर तैयार करना है। लेजर का नाम होगा इंटरेस्ट रिसीवेबल। और ये आपका इनडायरेक्ट इनकम होगा। एक्सेप्ट करा दीजिए। और सन्ड्री क्रेडिटर के लिए आपको इंटरेस्ट पेबल इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेजर तैयार करना होगा। मैं यहां पर क्रिएट नहीं कर रहा, आप प्रैक्टिकल में उसे खुद तैयार कीजिए। अब साथियों, प्रैक्टिकल करने के लिए आपको वाउचर की डेट भी बदलनी पड़ेगी। वो डेट जिस डेट पर अभी तक आपको पार्टी ने पेमेंट नहीं की है और पेमेंट आज की डेट में रिसीव करना चाहते हैं आप, तो मैंने F2 से डेट को 1 अगस्त कर दिया, क्योंकि पार्टी बहुत लेट पेमेंट दे रही है मुझे। तो मैंने करंट डेट को F2 से 1 अगस्त कर दिया साथियों। अब मैं वाउचर में जा रहा हूं साथियों। अब आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की ध्यान देनी होगी। यहां पर कंट्रोल F9 आपके डेबिट नोट की शॉर्टकट की है, क्योंकि 2 अंडरलाइन है, इसका मतलब ये कंट्रोल के साथ काम करेगा। आप डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल F9 लिया और यहां पर इंटरेस्ट रिसीवेबल क्लास चूज कर ली। अब साथियों, मैंने यहां पर पार्टी का नाम दिया। पार्टी का नाम देते ही यहां पर एक अमाउंट इंटरेस्ट का विजिबल हो गया। इसने मुझे बताया कि 92 डेज का अमाउंट 50,000 रुपए के साथ में ऐड किया जा रहा है। जो हमारा मेन बैलेंस है उसमें इंटरेस्ट ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है साथियों। अगर ये आपकी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है साथियों, तो आपके वाउचर की डेट गलत है, आपको डेट बदलनी होगी। गलती से आप उसी डेट पर एंट्री कर रहे हैं जिस डेट पर आपने माल बेचा है। जैसा कि मैंने 1 अगस्त एंट्री की है, इसकी वजह से मैं यहाँ इंटरेस्ट ऐड कर पा रहा हूँ। इंटरेस्ट रिसीवेबल लेजर लीजिए और ऐड कर दीजिए इसे। अगर अब भी आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है साथियों, तो इसका मतलब आपने डेबिट बैलेंस नाम का ऑप्शन इंटरेस्ट कैलकुलेशन में छोड़ दिया है, आपने ऑल बैलेंस कर दिया होगा। उसे भी चेक कर लीजिए। अब हम पार्टी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। राज प्राइवेट लिमिटेड का जो टोटल बैलेंस है साथियों, वो अब आप देखेंगे कि पिछला बैलेंस तो उसका 96,000 का है,
लेकिन ऊपर का बैलेंस जो 1 अप्रैल का बिल है वो है हमारा 51,260 रुपये 27 पैसे, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिक ऐड करा दिया है साथियों। तो इस अमाउंट को ले लेते हैं और पार्टी से कैश रिसीव कर लेते हैं साथियों। तो देखा साथियों आपने, इंटरेस्ट को बड़ी आसानी से हमने इस चैप्टर में अपने वाउचर में ऐड कर लिया है। हो सकता है साथियों कि एक बार प्रयास करने पर आपसे ये ना हो पाए, तो दूसरी बार प्रयास कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कैसे होगा, तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको वो प्रॉब्लम ज़रूर बताऊंगा जिससे आपको ये दिक्कत आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। चैप्टर के असाइनमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं।